जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय। जय बोलो मूर्ति चंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सेन देव की जय। जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत रुद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य दोमिनी आर्य कृष्ण जी महाराज की जय। श्री कुंदकुंदाचार्य जी प्रवचन सार परमात्मा में इस विश्व का प्रपंच अधिकार सरकारी से अंतिम गाथा में ने इसको देखा था। आचार्य ने सिद्धों में मुक्त जीवों में सुख की सिद्धि करने के लिए शरीर सुख का कारण नहीं है, विषय भी सुख के कारण नहीं है, ये सिद्ध करके आत्मा स्वयं सुख स्वभावी है। ये बात 68 नंबर की गाथा में दृष्टांत से बताई। वैसे मुक्त जीवों में सुख स्वभाव से ही है, शरीर आदि के अभाव होने पर भी उनको सुख होने में कोई कठिनाई नहीं, मतलब बाधा नहीं है। इस प्रकार का ये वर्णन किया था 68 नंबर की गाथा में। अब वहाँ जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है, गाथा ही देखना है। सुख स्वभावत्वं ज्ञान स्वभावत्वं च पुनः अपि दृष्टान्तेन दृढयति। अथ आत्मन सुख स्वभावत्व ज्ञान स्वभावत्व। अब आगे आत्मा का सुख स्वभाव पड़ा, ज्ञान स्वभाव पड़ा, दोनों भी। ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, सुख भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का मतलब मेरा स्वभाव है, मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूँ और मैं स्वयं सुख स्वभावी हूँ, सुख के बाहर से नहीं आता है। इस प्रकार दृष्टांत से इसको दृढ़ करते हैं। कारणांतरं निरपेक्ष स्वयमेव यथा आदित्य स्वयं पर प्रकाशरूपं तेजः भवति तथा एव च स्वयमेव उष्णः भवति तथा च अज्ञानी जनानां देवता भवति। कारणांतरम निरपेक्ष, स्वयं का अर्थ क्या? दूसरे कारण के बिना, बिना। कारणांतरम निरपेक्ष मतलब दूसरे कारण की अपेक्षा किए बिना
स्वयं ही जिस प्रकार आदित्य मतलब सूर्य कैसा है, स्वपर प्रकाश रूपम तेजो भवति, स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने वाला तेज स्वरूप है। तो उसको तेज स्वरूप होने के लिए दूसरे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। सूर्य सदैव प्रकाशशील है, उसके नीचे कभी मेघ का आवरण भी आ जाता है, जम जाता है, तो उस मेघ से तेज भले ही ढक जाता है लेकिन उसका नाश नहीं होता है, उस तेज का तेज अंदर है ही। मेघ आड़े आने से सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर वो प्रकाश है ही, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है ही। अपने में सूर्य जो भी तेज स्वरूप है। उसी प्रकार आगे बताएंगे कि संसार अवस्था में विकार भाव से आत्मा का ज्ञान स्वरूप कभी ढक जाता है, विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव एक केंद्र में हम देखते हैं, कुछ ज्ञान दिखाई नहीं देता है ना, तो ज्ञान है कि नहीं उसमें, वो ज्ञान स्वभाव आत्मा है कि नहीं है, ज्ञान है, लेकिन वो कर्म के आवरण के कारण आच्छादित हो गया है, तो स्वयं वो ज्ञान स्वभाव है। यह आगे बताएंगे। और कैसा है, तथैव च स्वयं उष्ण होती, उसी प्रकार स्वयं ही उष्ण स्वरूप है। उष्ण होने के लिए दूसरे किसी उष्ण पदार्थ को उसके साथ लगाने की जरूरत नहीं। जैसे लोहे को गोला स्वयं उष्ण नहीं है, लेकिन अग्नि के संयोग से वो उष्ण बनता है। ऐसा सूर्य क्या किसी पदार्थ के संयोग से उष्ण बनाए क्या, स्वयं ही उष्ण स्वरूप है। और स्वयं ही अज्ञानी जनानां देवता भवति। अज्ञानी देव किस प्रकार है सूर्य, ऐसा सबको लगेगा, इसलिए आचार्य ने वहां दिया अज्ञानी जनों की, बोला अज्ञानी लोग सूर्य को देवता मानते हैं, ऐसे वो स्वर्ग का देव है, पूजनीय देव नहीं है। जिन्होंने अरहतपना प्राप्त किया हो, सिद्धपना प्राप्त किया हो, ऐसा देव नहीं है, लेकिन देवगति नाम कर्म का उदय होने से उसको देव कहते हैं। और अज्ञानी लोग सूर्य को देवता मानते हैं, सुबह शाम उसको क्या देते हैं ना, अंजलि क्या बोलते हैं उसको, सूर्य संध्या वंदन देते हैं अंजलि से, करते सुबह शाम, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय। इसलिए अज्ञानी लोगों की अपेक्षा से वो देवता है। वो स्थित नभसि आकाशे, आकाश में कहाँ पर है वो, सूर्य आकाश में स्थित है। सिद्धः भगवान तथा एव कारणांतरं निरपेक्ष्य स्वभावेन एव स्वयं प्रकाशकं केवल ज्ञानम तथा एव परम तृप्ति रूपम अनाकुलत्व लक्षणम सुखम व जगति। उसी प्रकार सिद्ध भी सूर्य जिस प्रकार स्वयं ही तेज स्वरूप है, स्वयं ही उष्ण, स्वयं ही देवता है, उसी प्रकार सिद्ध भी, सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान का दृष्टांत दे रहे हैं। और उसी प्रकार वो आगे लगाएंगे, तथैव कारणांतरम निरपेक्ष, बिना कारण दूसरे कारण की अपेक्षा किए बिना स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशकम केवल ज्ञान, स्व और पर को प्रकाशित करने वाले ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव से ही है। उसी प्रकार परम तृप्ति रूपम अनाकुलत्व लक्षणम सुखम, उसी प्रकार परम तृप्ति रूप अनाकुलता, परम तृप्ति मतलब कुछ चाहिए नहीं, जब कुछ चाहिए ऐसा लगता है ना तो वहाँ आकुलता है, कुछ भी अब मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से तुमको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो कृत्य हो गए, तो वो उनकी जो परम तृप्ति है वही निराकुलता लक्षण सुख है। तृप्ति का अनुभव होना ये सुख का लक्षण है। कहाँ पर है, जगत में है। निज शुद्ध आत्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप अभेद रत्न क्रियात्मक निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न सुंदर आनंद स्यति सुखामृत पान पिपासितानां गणधर देवादि परम योगिनां देवेंद्रादीनां च आसन भव्यानां मनसि निरंतरम परम आराध्यम तथा अनंत ज्ञानादि गुणस्तवनेन स्तुत्यं च यद दिव्यम आत्मस्वरूपम तत्स्वभावत्वात् तथैव देवा च इति।
प्रकार सूर्य को तीसरा विशेषण देव दिया था ना, तो सिद्ध में भी घटित करते हैं। निज शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुष्ठान रूप अभेद रत्न। अभेद रत्न किसको कहते हैं? अपने शुद्धात्मा का ही सम्यक श्रद्धा करना, वो सम्यक दर्शन है। अपने निज शुद्धात्मा का ही ज्ञान और अपने शुद्धात्मा में ही अनुष्ठान, जो उसमें ही आचरण करना, लीन होना, वो जो अभेद रत्नत्रय है, उस अभेद रत्नत्रयात्मक जो निर्विकल्प समाधि, अभेद रत्नत्रय निर्विकल्प समाधि शुद्ध उपयोग, ये सब एकार्थवाचक नाम है। तो वही निर्विकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हुआ जो सुंदर आनंद है, उस सुंदर आनंद संधि, संधि मतलब झरने वाला, जैसे झरने से झरना झरता है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों से आनंद का झरना झरता है। सुंदर आनंद को झरने वाले ऐसे सुखरूपी अमृत के पान से पिपासिता नाम, उस अमृत पान की पिपासा जिनको है, ऐसे कौन है? गंधर्व देवादि परम योगी, सब राजों को, सब गंधर्वादि देवों को किसकी पिपासा होती है? अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत है, उसको पान करने की इच्छा होती है, उसकी पिपासा है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जब भी उपयोग बाहर आता है तो लगता है कि नहीं, वो जो आत्मा के अमृत का पान है, सुख रूपी अमृत का पान, उसी में रहो, उसी में संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उसकी उनको पिपासा होती है। तो ऐसे पिपासिता, क्योंकि उनको शाश्वत अभी नहीं मिला ना, पिपासा क्यों है? अभी कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर है, तो इसलिए पिपासा है। सिद्ध होकर आनंद को तो पिपासा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनको आनंद सुख प्रकट हो चुका है। तो जो गंधर्व देवादि कभी छठे सातवें स्थान वर्ती हैं, उनको अपने निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी अमृत है, उसको पान करने की इच्छा है। तो इसलिए वे ऐसे गंधर्व देवादि परम योगी नाम, परम योगियों को देवेंद्रादि नाम, और देवेंद्रादि बीच स्वर्ग के इंद्रादि भी जो है आसन्न भव्या नाम, ये जो आसन्न भव्य एक भाव होता है, गंधर्व भी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं या अगले भाव से? गंधर्वों का ऐसा नियम नहीं ना मोक्ष का, सब गंधर्व का मोक्ष गए, महावीर से जुड़ के आराधना करते हुए गौतम गंधर्व गए और वो गए जब वो सामने गए। तो गंधर्व देवादि परम योगियों को और देवेंद्रादि को जो आसन भव्य जीवन, उनको मनसी निरंतर परम आराध्य, अपने मन में निरंतर परम आराध्य है। सब किसकी आराधना करते हैं? मुनि होकर भी सिद्धों की आराधना, आर्यों की आराधना करते हैं। तथैव अनंत ज्ञानादि स्तवनेन स्तुत्यं च, अपने मन में निरंतर आराधना करने योग्य, ध्यान करने योग्य है, और उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों की स्तुति के द्वारा स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है। ऐसा जो दिव्य आत्मस्वरूप है, उस दिव्य आत्मस्वरूप तत्स्वभावत्वात्, उस स्वभाव होने से तथैव देवच, विपुल मना विपुल मती ना, बराबर है। लेकिन सब गंधर्वों को मन परिज्ञान ऐसा नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे जाते हैं, लेकिन सभी जाते ऐसा नियम कहीं पर आया नहीं है। कभी गंधर्वादि लोग उसी भाव से चरण शरीर में ऐसा नहीं है। तो श्रुत ज्ञान चालतात ना, गंधर्व तो श्रुत ज्ञान के द्वारा जाते हैं, केवली के जीवन बने वहाँ पे मन परिज्ञान या अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं। सुनना और समझना तो शुद्ध ज्ञान का कारण है, उनको ऐसे 12 अंगों का ज्ञान हो जाता है, तो 12 अंगों की वे स्वयं ही रचना करते हैं गंधर्व के। तो क्या उसी भाव से मोक्ष जाएंगे ऐसा नियम तो मुझे तो अभी तक नहीं मालूम पता है। तो अनंत ज्ञानादि स्तुति के द्वारा स्तुति करने योग्य ऐसे दिव्यम, दिव्य दिव्य जो होता है उसको देव कहते हैं। तो इनका आर्यंतर सिद्धों का स्वरूप ऐसा है, दिव्य है, आत्म स्वरूप इनका ऐसे तत्स्वभाव का, उस स्वभाव होने से सिद्ध जो है स्वयं ही देव है, इसलिए उनको देवत्व दिया नहीं है, वे स्वयं ही देव है, क्योंकि सबके द्वारा आराधना करने योग्य है। मुक्तात्मा
इसलिए ये जाना जाता है कि मुक्ता जीवों के लिए विषय अभिप्रयोजन, विषयों से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। मुक्त जीवन शरीर से प्रयोजन नहीं है, शरीर ही नहीं है उनको तो, और विषयों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। विषयों का अभाव होने पर भी सिद्धों को आनंद सुख है, आनंद सुख है। आनंद स्वरूप प्राप्त करने के लिए वास्तव में देखा जाए तो किसी उपाय का विचार करने की आवश्यकता नहीं। मुझे आनंद कैसे होगा, मुझे सुख कैसे होगा, कुछ उपाय सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कुछ भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। दुख के लिए जो चिंतन चल रहा है, वो परिश्रम जो हो रहा है, उस परिश्रम को और उपाय को छोड़ दो तो आनंद सही नहीं है। परिश्रम किसके लिए है? जैसे दर्पण है, दर्पण की जो स्वच्छता है, उस दर्पण को स्वच्छ करने के लिए कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता है क्या? दर्पण स्वयं ही स्वच्छ है, उसको स्वच्छ करने की आवश्यकता है। हाँ, उस पर यदि कुछ मल लगा हुआ है, धूल लगी हुई है या कोई तेल का दाग वगैरह लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन उसको स्वच्छ बनाओ, वो हटाना ही उसके स्वच्छता को प्रकट करना है। तो इसी प्रकार आत्मा, हमारा आत्मा दुखी है, हमें आनंदित होना है, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उस आनंद के लिए उद्यम करने की जरूरत नहीं है। जो हम आज दुख रूप और क्लेश रूप परिणमित हो रहे हैं, विपरीत परिणाम कर रहे हैं, उस क्लेश और उस दुख को, दुख के लिए जो श्रम कर रहे हैं, वो श्रम छोड़ने की जरूरत है, वो श्रम करने की जरूरत नहीं है। माने आनंद स्वभाव होने पर भी हम उल्टा प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं जिस स्थान से हम कहीं जा रहे हैं और उसका जो रास्ता है वो उल्टा हमने मान लिया, इधर सोलापुर है और इधर जा रहे हैं, कहाँ तक गए? 5 किलोमीटर तक, त्रिलोक तीर्थ तक गए। फिर वहां पता चला कि नहीं इधर जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जितना उल्टा मार्ग चले हो उतना वापस आना पड़ेगा। तो श्रम किसका? जो उल्टा मार्ग चले हैं उसको दूर करने का पुरुषार्थ है। एक बार रास्ते को लग जाएंगे तो आगे वैसे ही निकल जाएंगे। तो गलती सुधारने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। स्वभाव प्राप्त करने के लिए कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हमने अपने उपयोग को इंद्रिय और मन के विषयों में लगाया है, कषायों में लगाया है, वहां से हटाने की जरूरत है, क्योंकि वो विपरीत रास्ता है। सुख के लिए हमने पुरुषार्थ क्या किया है? इंद्रियों के और मन विषयों में और मन में संकल्प विकल्पों कर रहे सुखी होने के लिए क्या कषाय परिणमन कर रहे हैं। ये हमारा सुख प्राप्ति का उल्टा उपाय है। अब उसको उल्टा करने के लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। वो उल्टा जो हम रास्ता चले हैं वहां से हट करके वहां तक आने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है। बाकी श्रम कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको छोड़ने के लिए श्रम करना पड़ता है, उस विषयों और कषायों को। इसलिए गलती सुधारने के लिए श्रम है, वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कोई भी श्रम नहीं होता है। देव पूजा, उपस्थिति, स्वाध्याय आदि एक पालन क्यों करते हैं? क्योंकि जो अधर्म में गया हुआ हमारा उपयोग है उसको वापस लाने के लिए ये देव पूजा, उपस्थिति, स्वाध्याय, संयम आदि का अवलंबन किया जाता है। वास्तविक धर्म में कुछ भी परिश्रम नहीं है। धर्म तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानते हो, वही धर्म है, लेकिन वैसा हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें वो जो विपरीत ज्ञान है उसको नष्ट करने के लिए इतना सब परिश्रम करना पड़ रहा है। ये सब स्वाध्याय आदि जो कर रहे हैं वो किसके लिए? तो अपने विपरीत जो परिणाम चल रहा है, संवेद, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्रता, उसको सीधा करने के लिए ये सब पुरुषार्थ चल रहा है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि मुक्त जीवों को विषयों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। एवं स्वभावेन एव सुख स्वभावत्वात् विषयापि मुक्तात्मनां सुख कारणं न भवन्ति इति कथन रूपेण कथद्वयं कथम्। इस प्रकार स्वभाव से ही सुख स्वभावत्वात्, स्वभाव से ही आत्मा मुक्त जीव को है, आत्मा को मुक्त जीव का तो स्वभाव भी सुख है और व्यक्त भी सुख स्वरूप है। यहाँ संसारी जीवों में स्वभाव से सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। जो सिद्धों का रूप है वही मेरा
का रूप है, लेकिन हमने उस रूप को बिगाड़ दिया है। उस बिगाड़ रूप को क्या किया? अब जैसे जन्म से हम जैसे थे उसको हमने बिगाड़ दिया कि नहीं, सब मेकअप करके। हाँ? वैसे जो स्वाभाविक रूप वैसा रखा है क्या? नहीं। तो इसी प्रकार आत्मा का रूप भी हमने बिगाड़ दिया। आत्मा का वास्तविक रूप ज्ञान और आनंद स्वभाव है, लेकिन वो उसको न जानते हुए हम अज्ञान मोहादि रूप से परिणमित होकर के उसके स्वभाव को हमने बिगाड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर स्वभाव होने पर भी वो व्यक्त दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुक्त जीवों का तो स्वभाव से भी सुख स्वभाव है, उनको व्यक्त पर्याय में भी सुख ही है। तो इसलिए मुक्त जीवों को स्वभाव से ही सुख स्वभाव बना होने से विषय भी मुक्त जीवों के सुख के कारण नहीं है। देह भी सुख का कारण है तो देह ही नहीं, और विषय भी सुख के कारण है तो मुक्त जीवों के पास विषय भी नहीं है। तो दोनों की जरूरत ही नहीं है। जो जरूरत हमने की अपने अज्ञान से उसमें सुख माना शरीर में और विषयों में, पांच इंद्रियों के विषयों में। अब उसको उठाने के लिए हमें कुछ आता, उसको छोड़ने में कितनी देर लगती। इसी प्रकार हमें अपने घर का पता होता तो इस विषयों से और दशाओं से हटने के लिए क्यों पुरुषार्थ करना पड़ता। लेकिन हमारी जो सुख बुद्धि उसमें हुई है वो नहीं हट रही है। वो हटाने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। वो कब हटेगी? यदि अपने स्वभाव का हमें विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, तो वो सुख बुद्धि परब्रह्म से जुड़ करके अपने आत्मा में हो जाएगी। इसलिए संसार दशा में हमारा जो आनंद गुण है वही इंद्रिय सुख रूप से परिणमित हो गया है, विभाग रूप से परिणमित हो गया है। लेकिन वो सुख नहीं है, सुखाभास है। और जो सुखाभास की सामग्री है वो विषय, वो भी साधनाभास है, वो भी वास्तविक साधन नहीं है। हमने इसको आज साधनाभास का आश्रय लेकर के सुखी होने का स्वप्न बनाया है। स्वप्न में जो होता है सच्चा होता है क्या? सब झूठ ही होता है ना। आंखें खोलते तो सब झूठ होता है। उसी प्रकार हमने ये जो स्वप्न देखे हैं कि इतनी सामग्रियों को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगी, वो सब हमारा क्या है? आभास है। उससे हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अब क्या करना है? उन सब साधनाभासों का त्याग करके सच्चे सुख का कारण कौन है? सुख स्वभावी अपना आत्मा है। तो उस आत्मा का आश्रय करना ही सुख के लिए काफी है। तो उस आत्मा का आश्रय करना ही सुख के लिए काफी है, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। जिस जल के कुंड में हम मग्न हो जाएंगे तो शीतलता अपने आप मिलेगी ना। शीतलता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार इस सुख स्वभाव में मग्न हो जाएंगे तो अपने आप सुख आएगा। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने सुख स्वभाव में अपने उपयोग को एकाग्र करो, उसमें डूब जाओ। निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसी का अनुभव करके अतीन्द्रिय शाश्वत सुख प्रकट होगा। इसलिए परिपूर्ण निराकुल रहने के लिए अपने सहजानंद स्वभाव को अपने अंतर तत्व में उपयोग रमाना चाहिए। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ही जैसे आचार्य की टीका में और दो गाथाएं अधिक है। मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण, मंगलाचरण, अंत मंगलाचरण। उसको पहले पढ़ते फिर अधिकार समाप्त होगा तो आगे देखते हैं। उसे आगे देखना है नीचे की टीका में। इदानीं श्री कुंकुंद आचार्य पूर्वोक्त लक्षण अनंत सुख आधारभूतं सर्वज्ञं वस्तुस्थवेन नमस्कुर्वन्ति। और श्री कुंद आचार्य देव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुंद आचार्य देवाना पूर्वोक्त लक्षण, पहले जो लक्षण बताया ऐसे अनंत सुख का आधारभूत कौन है? अनंत सुख किसमें है? उसका आधार कौन है? सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ भगवान की वस्तुस्तवेन नमस्कुर्वन्ति। वस्तुस्तवन रूप एक नमस्कार, अनेक प्रकार का नमस्कार होता है। तो उसके वस्तु का स्वरूप बताना ही उसको नमस्कार है। उसके लिए नमः करने की भी जरूरत नहीं है। उस वस्तु का यथार्थ जो स्वरूप है उसका वर्णन करना ही उस वस्तु की सच्ची स्तुति है, उस वस्तु को सच्चा नमस्कार है। तो यहाँ आचार्य उस सर्वज्ञ देव को वस्तु स्तवन रूप नमस्कार से उनके गुणों को बताते हैं। क्योंकि अब तक हमने सुख का वर्णन सुना, लेकिन वो सुख किन में है? ऐसे उस गुणी का वर्णन जब सुनते हैं तो हमें गुणों की प्रतीति होती है।
क्योंकि जब भी अपन कोई एक गुण का बहुत वर्णन करो तो भी उस सामने वाले जीव को उसकी प्रतीति नहीं होती है। कोई गायन की कला है या कोई डॉक्टरी गुण है, विज्ञान गुण है, उसकी बहुत स्तुति तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अपने लिए लाभकारक है, उसका बहुत वर्णन करो तो भी प्रतीति होती क्या? देखो उन्होंने वो कला प्राप्त की, वो ऐसे हुए, उनकी कितनी प्रसिद्धि हुई, उनको कितने कितने इनाम मिले। ऐसे जब उस गुणी व्यक्ति को दिखाते, वो गुण जिसमें पाया जाता है, ऐसे गुणी को देखने से फिर गुण का श्रद्धा हो जाता है। तो अभी तक तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वर्णन किया, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख किन में है? ऐसे उस आनंद उनको उस व्यक्ति को हम दिखाते हैं, सामने खड़ा करके देखो ये आदर्श है आपके सामने, इन्होंने ये गुण प्राप्त किए हैं, तो इनका आप देखो तो आपको उस गुण का विश्वास होगा, उस कला पर विश्वास हो जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य उस अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख स्वरूप ऐसे अरिहंत भगवान का वर्णन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ये वास्तव में उनको नमस्कार करना है। किसी भी व्यक्ति के गुणों के प्रति आदर सम्मान करना, ये वास्तव उस गुरु का आदर सम्मान है। तेजो दिट्ठिनाणं इद्धि सोखं तहेव ईश्वर्यं माहत्वं जस्य सो अरिहो तेजो दिट्ठिनाणं इद्धि सोखं तहेव ईश्वर्यं त्रिभुवनपहाणदयं माहत्वं जस्य सो अरिहो। तेजो दिट्ठि नाणम सब गुणों का वर्णन किया है। जस सो हरिहो, जिनके है वो हरिहो है। कैसे कौन है? तेज, उनका प्रभामंडल। अब तेज भी दो प्रकार का, एक आत्मा का तेज और एक बाहर का शरीर का तेज। तो अरिहंत के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन आदि का तेज भी महान है, और उनके शरीर का तेज भी आभामंडल क्या आजू बाजू में ऐसा जो आभामंडल है वो भी है, तो तेज स्वरूप है। और कैसे है? दिट्ठि दृष्टि, केवल दर्शन, अनंत दर्शन स्वरूप है। ज्ञानम अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप है। ये सब गुण जिनमें पाए जाते हैं वो अरिहंत है, ऐसा बताया। जस जिसके तेज है, दृष्टि मतलब दर्शन है, ज्ञानम मतलब ज्ञान है, इद्धि मतलब वृद्धि, वास्तव में अनंत गुणों की वृद्धि उनको प्राप्त हो गई, और बाहर के वो ज्ञान वृद्धि है, 64 वृद्धि होगी, वृद्धि स्वरूप है। और उनकी विभूति है, उसको भी वृद्धि कहते हैं, समोशरणादि बाह्य विभूति, उसको भी वृद्धि कहते हैं। और सुख तहेव ईश्वर्यं, उसी प्रकार ईश्वरपना, अपने अनंत गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए ईश्वर है। और बाहर से देखो तो सभी तीनों लोगों के स्वामी हैं, इस अपेक्षा से ईश्वर है। तिरुवनपहाणदयं, आगे भी बताया, 3 लोगों के 3 भुवन के प्रधान अधिपति हैं, प्रधान स्वामी हैं। 3 लोगों के इंद्र आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। शुरू में ही आचार्य ने कहा सुरासुर मनुष्य वंदितम, सुरेंद्र असुरेंद्र मनुष्य से जो वंदित है, ऐसे मतलब 3 लोग के स्वामी हैं। महात्म, और जिसका ऐसा महात्म्य है, सो अरिहो, वह अरिहंत है। इस प्रकार अरिहंत के गुणों का वर्णन किया खाली, इसको ये वर्णन वस्तु स्तव नमस्कार कहते हैं। उस वस्तु का वर्णन करना, उसका स्वरूप बताना, यही उसका, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा होता है, वो गुणात्मक ही होता है, वो स्तुति जैसा ही हो जाता है। पहले भी बताया था,
सज्जन का वर्णन करो तो क्या लगता है कि गुणों का वर्णन चल रहा है, दुर्जन का वर्णन करते तो दोषों का वर्णन। वो दुर्जन के गुण ही है दोष मतलब, और सज्जन के गुण जो है वह स्तुति करने योग्य प्रशंसनीय ही होते हैं। तो इस प्रकार के गुण जिनमें पाए जाते हैं वह अरिहंत भगवान है। प्रभामंडलम जगत्प्रिय कालप्रिय वस्तुगत युगपत् सामान्य अस्तित्व ग्राहकम केवल दर्शनम तथा समस्त विशेष अस्तित्व ग्राहकम केवल ज्ञानम रिद्धि शब्देन समोसरण आदि लक्षणा विभूति सुख शब्देन अव्यापाद अनंत सुखम तत्पदाभिलाषेन इंद्रादयः अपि भ्रष्टत्वं कुर्वन्ति इति एवं लक्षणम् ऐश्वर्यम् त्रिभुवनाधीशानामपि वल्लभत्वं दैवं मन्यते। तेज ब्रह्ममंडल उनके शरीर के संपूर्ण आजू बाजू में प्रभामंडल तैयार होता है। हमेशा कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी तपस्वी होते हैं, तो उनके संपूर्ण आजू बाजू में प्रभामंडल वलय तैयार होता है, तेजो वलय। वो तप का मार्ग में होता है, वो अंदर के गुणों का मार्ग में होता है। और जगतत्रय और कौन सा आपको पता है? केवल दर्शन। केवल दर्शन कैसा है कि तीन जगत और तीन काल के वस्तुगत वस्तुओं को युगपत सामान्य अस्तित्व ग्राहकम, एक साथ सामान्य अस्तित्व को ग्रहण करने वाला केवल दर्शन और केवल ज्ञान। दर्शन क्या करता है? सामान्य ग्रहण करता है और ज्ञान विशेष ग्रहण करता है। ऐसे मतलब उसका भाव समझना पड़ेगा। सामान्य ग्रहण सामान्य रूप से ग्रहण लेना, केवल वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसके एक सामान्य गुण को ग्रहण, सामान्य अंश को ग्रहण करना वो दर्शन नहीं है। किसी भी वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहण करता है मतलब वहां पर उसकी विशेषताओं को न जानते हुए केवल सत्ता मात्र अवलोकन करता है या सत को ग्रहण करता है, वह केवल दर्शन है। इसलिए अस्तित्व ग्राहक ऐसा कहा जाता है। और ज्ञान कैसा है कि उसके विशेष अस्तित्व ग्रहण करता है, मतलब यह मनुष्य है, यह पुस्तक है, यह टेबल है, यह पीछे है। इस प्रकार से उस वस्तु सामान्य विशेषात्मक वस्तु का सामान्य ग्रहण व दर्शन है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु का जो विशेष ग्रहण है वह ज्ञान है। तो केवल दर्शन में आचार्य यहाँ पर सामान्य अस्तित्व का ग्राहक कहा। उसी प्रकार समस्त विशेष अस्तित्व ग्राहक कौन है? केवल ज्ञान है। संपूर्ण वस्तुओं के विशेष अस्तित्व को ग्रहण करने वाला केवल ज्ञान। ये दोनों गुण। और वृत्ति शब्द से समोसरणादि लक्षणा विभूति, उनके पास वृत्ति है, पुण्य का फल है, उनको पुण्य का फल मिला हुआ है। उस पुण्य के फल से अष्ट प्रातिहार्य है, समोशरण है, इंद्रादि का करके उनके नतमस्तक होते हैं। तो सभी इंद्रादि देव उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये सब उनकी विभूति है। एक प्रकार से बड़े लोग आकर के जब नमस्कार करते तो अपन जानते हैं कि कितना बड़ा होगा। बड़े लोग आकर के समोशरण की रचना कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पंत प्रधान आकर के नमस्कार करे तो क्या समझेंगे कि ये बहुत बड़ा हो गया। इसलिए लोग फोटो भी रखते हैं ऐसे, देखो पंत प्रधान आए थे इनके पास, वो एक महिमा बताने के लिए। ये मंत्री आए थे इनके पास, सब विद्यासागर जी के फोटो दिखाते हैं, जैसे मतलब कोई मंत्री वगैरह आकर के नमस्कार करता है, वो मासिक में इसमें सब में देंगे। इसका भाव यह होता है कि इनकी महिमा इतनी है कि बड़े बड़े लोग आकर भी इनके नतमस्तक हो जाते हैं। तो बड़े जिनके चरणों में झुकते हैं वो बड़ा, कि वो जो झुका है वो बड़ा, जिनके चरणों में झुका है वो बड़ा है कि जो झुके वो बड़े, वो बड़े हैं। तो आद्यंत भगवान ये इनके पास मतलब इंद्रों ने सब सामग्री तैयार की है। समोसरण की रचना कौन करता है? वो फिर आकर के स्वयं इंद्र उसको आज्ञा देता है। इस प्रकार की विभूति जिनमें है, बाह्य विभूति भी इसलिए दिखाते हैं कि उनका महात्म्य समझाने के लिए। सामान्य लोगों को ऐसा कुछ दिखाई बिना महात्म्य आता नहीं है।
जहाँ पर अतिशय क्षेत्र है वहाँ लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ अतिशय दिखता है तो उसका हाथ में लगता है, और कुछ अतिशय नहीं तो कुछ हाथ में लगता नहीं है। तो इसलिए समो शरणादि जिसका लक्षण ऐसे विभूति है उनके पास। और सुख शब्द है ना अव्याबाद अनंत सुखम, सुख शब्द के द्वारा क्या लेना है? अव्याबाद, जिसमें कोई भी बाधा नहीं है। भले उनको आनंद को आसक्ता वेदनी का उदय आ जाए, लेकिन उनके सुख में कोई बाधा आती नहीं, निरंतर सुख का वेदन करते हैं, क्योंकि साता आसक्ता वेदन को सुख दुख देने में समर्थ उदय है, लेकिन उनको देने में समर्थ नहीं है। इसलिए अव्याबाद अनंत सुख जिनके पास है, थोड़ा मोटा सुख नहीं है, बहुत अनंत सुख है। तत्पदाभिलाषेन इंद्रादयपि, उस पद की अभिलाषा से जैसा आर्यंत पद उनको प्राप्त हुआ वैसा आर्यंत पद मुझे भी प्राप्त हो। गुणी लोगों के पास, बड़े लोगों के पास क्यों चाहते हैं? कि उनमें जो गुण दिखाई देते हैं वो मुझ में भी आए, इसलिए उनके पास जाते हैं या उनके लिए जाते हैं। हमारे लिए आप आए कि आपके लिए आए यहाँ? ये बताओ, किसके लिए आए? आपके लिए। तो आप यहाँ आने से हमारा लाभ होगा कि आपका लाभ होगा? आर्यंत भगवान की स्तुति हम करेंगे, आर्यंत भगवान के गुणों का स्तवन करेंगे, उससे आर्यंत को लाभ है कि हमें लाभ है? किनको लाभ है? आर्यंत भगवान को उसका लाभ कुछ भी नहीं है। कोई आकर के उनकी स्तुति करता है तो भी वो शांत है, और कोई आकर के निंदा करता है तो भी उनको कुछ नहीं है। न पूजयावदस्त्वै वीतरागे न नन्दयानाथ विवान्त वैरे कोपावेशो न तव स्वापि देव प्रसादो। ना आप कहीं पर कोप के अधीन है, ना किसी पर प्रसाद देते हैं। तो इसलिए तत्पदाभिलाषी क्यों जाते हैं उनके पास? उनके पद की हमें अभिलाषा है, इसलिए हमारा लाभ है उनकी स्तुति करने में, आर्यंत का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि तत्पदाभिलाषी कौन है? इंद्र। तो इंद्र को क्या पागल हो गए क्या? उनके आकर के चरणों में झुकता है? बड़े बड़े लोग क्या पागल हो गए उनके चरणों में झुकते हैं? वो पद चाहिए। उनके पास तो इतनी सब विभूति पड़ी है इंद्र के पास, लेकिन उनको पता चल रहा है कि ये तो विनाशी है। इनको जो मिली हुई अनंत सुख गुणों की संपत्ति है वो अविनाशी है, वो हमें चाहिए। वो मिले तो हम परमानेंट सुखी होंगे, और यहाँ पर टेम्पररी सुखी है, और वो भी सुख नहीं है वास्तव में। आप उतना सही थे। इसलिए उस पद की, उस आर्यंत के पद की अभिलाषा से इंद्रादि भी वृत्यत्वं कुर्वन्ति, नौकरपना करते हैं। अभी नौकर शब्द सबको वृत्य और एक हाथ समझ में नहीं आएगा। नौकरपना, दासपना करते उनकी। क्यों? इतने आकर के करना, वो बालक के कपड़े वहां से लेके आना, मुकुट आदि लेके आना, उनको दिलाना है। दिलाने का काम कौन करता है? नौकर ही करता है ना। कपड़े पहनना का काम कौन करता है? दाई करती है। तो इंद्राणी स्वयं उस तीर्थंकर बालक का ये सब नौकरपना कर रहे हैं। उनको जब शिक्षा लेने के भाव हुए तो स्वयं कंधे पर पालकी उठा रहे हैं। ये सब नौकरपना समोशरण में, सब समोशरण की रचना की उनके, और उनके जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। तो ये सब आर्यंतादि का वृत्यपना क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पद की उसको अभिलाषा है, उस गुणों के प्रति उसको महिमा है, और वे गुण मुझ में भी आ जाए, इस प्रकार की भावना से उनका वृत्यपना, नौकरपना, सेवकपना करते हैं। और ये वो इंद्र की सेवा, वो इंद्र की स्तुति है, वास्तव में भगवान की स्तुति नहीं है। इसलिए इंद्र सेवं तव सुकृतां कीर्तया श्लाघनन्ति तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातर्मते। इंद्र की जो सेवा है उससे आपकी क्या स्तुति है? इंद्र आकर के आपकी सेवा करते हो, आपकी स्तुति है। वो सेवा तो उसके भाव का क्षय करने वाली है, वो उसकी स्तुति है इंद्र की, वास्तव में वो उससे आपकी स्तुति नहीं है। तो इंद्र उस पद की अभिलाषा से आपका वृत्यपना करता है। इस प्रकार का ऐश्वर्य आपका है। ये लौकिक जनों के लिए ये सामग्री दिखाना आवश्यक है, उसके बिना उनको उसका महत्व नहीं आता है। धर्म की श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जो सामान्य लौकिक लोग हैं उनको ये सब दिखाना पड़ता है। त्रिभुवनाधीशानामपि वल्लभत्वं दैवं वर्णते।
तीन लोकों के आदिश उनके भी वल्लभ है ना, उनके भी स्वामी है। ये उनका दैव कहा जाता है, देव संबंधी दैव, दैव बोलते हैं उसको, भाग्य है कहा जाता है। आगे इत्थं भूतं महात्म्यं यस्य स आर्यं मन्यते। इस प्रकार का महात्म्य जिसके हैं वो आर्यंत कहा जाते हैं। जब हम भगवान मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, ये गुण देखते क्या उनमें? खाली बोलने से कुछ लाभ नहीं है। ऐसे आर्यंत भगवान है, ऐसे आर्यंत प्रभु है, मूर्ति के सामने जाओ तब भी सोचो, जब भी हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, आर्यंत बोलते हैं, तब उनकी इन गुणों की स्तुति होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपन जब नमस्कार करते हैं तो उसके गुण याद आते हैं ना, क्या दूसरा क्या चला जाता है, कितना गुणी था। कोई अपना बेटा भी मर जाता है तो गुण याद करते रोते हैं, कितना अच्छा था, कितना मेरी सेवा करता था, ऐसा वो इतना होशियार था, ये सब उसके गुण याद करते हैं। जब भी व्यक्ति की याद आती है तो उसके गुणों की याद आती है। वैसे आर्यंत को याद करते तो उनके गुणों की याद आनी चाहिए। उनमें आर्यंत में उस मूर्ति में, आर्यंत की प्रतिमा में ये गुण हमें मंदिर जाते ऐसा आनंद होना चाहिए कि देखो अनंत चतुष्टय स्वरूपीय भगवान बैठे हैं, अनंत ज्ञानी, अनंत सो। मैंने उस दिन कहा ना कि जितने नाटो अभी आएगा तो जितना चेहरा खुलेगा उतना चेहरा भगवान को देख करके नहीं खुलता है। इसके बोबड़े बोल सुनकर भी हम कितने खुश हो जाते हैं, अभी बोलना भी नहीं आता है उसको पूरा। तो ऐसा आनंद वहाँ करो तो ये भोग पार हो जाएगा। जो जो संसार के विषय में कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर धर्म के विषय में करो, तो उसी से वही आपकी श्रद्धा, वही आपका प्रेम, वही आपका वात्सल्य, उसका ट्रांसफर करो, परिवर्तन करो इसमें देव शास्त्र गुरु में, और अपने शुद्धात्मा करो, तो अपना ये संसार पार होने के लिए देर नहीं लगेगी। इसलिए कहते कि इस प्रकार का महात्म्य जिनके हैं वो आर्यंत भगवान है। इस प्रकार वस्तु स्तवन रूप से नमस्कार किया। नमस्कारम कृतवंत कौन? कुंद कुंद आचार्य देवाहा, कृतवंत ऐसा शब्द रखा है। इस प्रकार वस्तु स्तव रूप से, इसको वस्तु स्तव रूप नमस्कार, यहाँ नमस्कार शब्द आया क्या गाथा में? नमस्कार शब्द नहीं आया। जिनका ऐसा महात्म्य में आर्यंत है, तो जैसे ऐसे गुण, जैसे अभी साधु के तो अपने गुण किए गाय, साधु कैसे होते, ज्ञान ध्यान तपोर तपस्वी सप्रशस्य थे, तो ये उनको नमस्कार हो गया, ये उनकी स्तुति हो गई। विषयाशावशापितो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोर तपस्वी सप्रशस्य थे। तो इस प्रकार उनके गुणों का वर्णन करना ही वास्तव में उनको नमस्कार है, उनकी स्तुति। और हम नमस्कार तो कर रहे हैं लेकिन उनके गुण ही नहीं जानते, वो नमस्कार फलदायी होगा क्या? ऐसा केवल क्रियात्मक नमस्कार अपने को लाभदायक नहीं है। उनके गुणों को जान करके किया गया नमस्कार जो है वही वास्तव में नमस्कार। पूज्यत्व की भावना उत्पन्न होना, अपने मन में पूज्यपने की भावना उत्पन्न होना, ये सच्चा नमस्कार है। और पूज्यपने की भावना ही नहीं आई और हमने भगवान नमस्तु, गुरु को नमस्तु दिखाने के लिए किया, तो ये वास्तविक नमस्कार नहीं। उनकी पूज्यपना अपने हृदय में आना चाहिए, अपनी उसकी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो सच्चा नमस्कार है। तो इस प्रकार यहाँ गुणों का अभाव, गुणों का विकास ही पूज्यता का कारण है। आर्यंत क्यों पूज्य है? उनके संपूर्ण 18 दोष रहित हो गए हैं और संपूर्ण गुणों की उनको प्राप्ति हो गई है, इसलिए पूज्यता हुए, पूज्य हुए, लोग पूज्य हुए। पूज्य कौन होता है जगत में? जिसमें दोष नहीं होते हैं और जिसमें गुण अधिक होते हैं, वो लोग भी पूज्य होते हैं। तो हमें पूज्य बनने के लिए नहीं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए हम अपने गुण बढ़ाएंगे और दोषों का अभाव करेंगे तो अपने आप पूज्य हो जाएंगे। पूज्य होने के लिए कुछ करने की जरूरत, अलग से किसी को ये लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे वो राज करने लोगों को लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या लालच देकर के उनको क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। या जो कुछ लाच देते हैं, वो कुछ देने की जरूरत नहीं है। लालच पूज्य बनने के लिए, अपने इसमें आने के लिए सब करते हैं ना राजकर लोग,
हमको कुछ कुछ हिंदी शब्द के जल्दी आते नहीं है। और ये होती है निवडणुकीला काय म्हणतात? हाँ? इलेक्शन चुनाव होता है ना, तो उसमें आने के लिए, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए तो सब लोगों को देना रिश्वत देनी पड़ती है ना, हमारा हमें दे दो, आपका वोट हमें दे दो, वैसे कुछ अपने को पूज्य बनने के लिए किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अपने गुणों को विकसित करो, अपने दोषों का नाश करो, तो अपने आप पूज्य हो जाएंगे। ऐसे तो लोग पूज्य नरेंद्र भगवान देंगे। हाँ, कल से प्रवचन सारखा जो हमें रोज सुबह चल रहा है, वो कल से दोपहर में 2 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा। और देखते कैसे होता है, यदि अच्छे रूप से चल गया तो चलेगा, नहीं तो फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। हमें तो कल से दोपहर में 2 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा। और दोपहर में समय सर कलश मिलन तो होगा आज पूरा। 1 बजे चालू करेंगे आज विधान। ध्यान करूया। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, जीव हूँ, ज्ञान व आनंद में देखिए अपने को, अपने भीतर देखिए। इसी शरीर में ये ज्ञानमय, आनंदमय, चैतन्यमय जीव है विद्यमान, जो जान रहा है यही तो मैं हूँ। इस शरीर में जो चैतन्य की प्रकृति हो रही है, उस चैतन्य में अपनापन कीजिए। इस शरीर में से अपनापन निकाल करके इस बाहर की मनुष्य रूप द्रव्य पर्याय में जो हमारे तत्व है, उसको निकाल करके अंदर जो चैतन्य की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, उसमें वो एकत्व कीजिए। ये देहमय नहीं है, एक कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्ममय नहीं है। इसके भीतर जो चैतन्य छिपा हुआ है, इस नव तत्वों में ये चैतन्य छिप गया है, उसको देखिए। अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए उस शाश्वत ध्रुव चैतन्य तत्व में अपने उपयोग को लगाइए। है ऐसी वस्तु भीतर, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविक हूँ। संपूर्ण शरीर में देखो, चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। ये चैतन्य वस्तु स्वतंत्र है, शरीर से भिन्न है। मैं स्वयं स्वभाव से ज्ञान व आनंद स्वरूप हूँ, दिव्य आत्मा स्वरूप हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ। अपने में नियत हूँ, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही स्थित हूँ। अपने अस्तित्व से ही रचित हूँ, पर के अस्तित्व से मेरा निर्माण नहीं है। मेरे अस्तित्व से ही, मेरे चैतन्य अस्तित्व से ही मेरा निर्माण है। देखिए भीतर उस चैतन्य वस्तु को स्पर्श कीजिए। उपयोग के द्वारा स्पर्श करना है। मेरा अन्य किसी से कुछ भी नाता नहीं है, केवल जीव के साथ ही, इस चैतन्य के साथ ही अनादि अनंत संबंध है।
चिंतामणि मालिका स्वरूप अद्भुत चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्ध एको No.